नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक डोभाल। क्या हाइब्रिड वर्क कल्चर अब कॉर्पोरेट में लौट आया है? ऐसा इसलिए क्योंकि दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने हाल ही में अपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नई पॉलिसी के मुताबिक विप्रो के कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस आएंगे और बाकी 2 दिन घर से ही काम करेंगे। इतना ही नहीं, साल में 2 बार 15-15 दिन का रिमोट लोकेशन से काम करने का सहूलियत भी मिलेगी। जबकि ज्यादातर आईटी कंपनियों में अगर आप देखें तो अभी 5 डेज वर्क कल्चर वहां पर है। विप्रो की ये हाइब्रिड पॉलिसी की अब हर जगह चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हाइब्रिड मॉडल्स पे दुनिया भर की कंपनियां काम कर रही हैं, तो क्या धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री कॉर्पोरेट क्या इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल्स पर लौटेगा, या ये कुछ स्टैंड अलोन एग्जाम्पल्स हैं जिसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब लेंगे खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं पल्लवी झा का। सीएमडी हैं डेल कार्नेगी इंडिया की। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मुनीरा लोलीवाला, बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल की। मुनीरा बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुनील गोयल, एमडी हैं ग्लोबल हंट के। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी आपसे चर्चा की शुरुआत थोड़ा समझाएं, क्या वाकई में अब हम वही कोरोना के जो तुरंत बाद जो हाइब्रिड वर्क कल्चर था अब उस पर लौट आए हैं? ये बाकी जगह भी इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं आप, या कि ये कुछ स्टैंड अलोन एग्जाम्पल्स ही रहेंगे? एक्चुअली आपको याद होगा तो कोरोना में तो लॉकडाउन था तो 100% रिमोट वर्क था काफी टाइम तक। उसके बाद काफी आईटी कंपनीज ने टीसीएस से लेकर कहा कि हम कभी वापस नहीं जाएंगे ऑफिस, सबको ये परमिशन होगा घर से काम करने के लिए। लेकिन जैसे लाइफ नॉर्मलाइज होते गया सबने देखा कि वही सब कंस्ट्रेंट्स जो आते थे वो थोड़ा ओवरकम करना चाहिए, तो इसके लिए वापस ऑफिस आना जरूरी है। लेकिन अब 5 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो हफ्ते में, वो सब हर कंपनी अलग अलग से डिसाइड कर रही है। लेकिन हाइब्रिड तो वापस आ गया है। 5 दिन थोड़ा सा इतना ज्यादा कॉमन है नहीं आजकल, बाकी कुछ सेक्टर्स और क्षेत्र छोड़ के। ये वाकई में मुनीरा आपको लग रहा है कि ये बाकी लोग भी कॉपी करेंगे इसको, या मतलब ऐसा कुछ माहौल है अभी? क्योंकि हम सुन रहे हैं हायरिंग लैंडस्केप जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोडक्टिविटी के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, खास तौर से एट्रिशन को रोकने के लिए, आपको लग रहा है कि ये मॉडल कारगर होगा, या जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये स्टैंड अलोन प्रैक्टिसेस ही रहेंगी, एग्जाम्पल्स रहेंगे? देखिए दीपक जी, महामारी ने, कोविड ने हाइब्रिड वर्क मॉडल को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है यहाँ पे। अब नॉर्मल वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ केवल वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड, इसमें से किसी एक चीज को नहीं अपना सकती। कंपनियां तथा एम्प्लॉयज उनके इन तीनों चीजों के अंदर बारी बारी शफल कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो टायर 1 सिटीज में वर्क फ्रॉम ऑफिस 5 डेज अ वीक काम नहीं कर रहा है। काफी सारे लोगों को बहुत दिक्कत है और इसके कई सारे कारण है ऑफिस पहुंचने में। जबकि टायर 2, टायर 3 सिटीज में वर्क फ्रॉम ऑफिस 5 डेज अ वीक भी आराम से लोग अपना पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कोविड के दरमियान काफी लोग अपने वर्क प्लेस से वापस अपने शहरों में जहां उनके घर है, जहां उन्होंने घर लिए हुए थे, वहां पर चले गए हैं कॉस्ट की वजह से, जो वो वापस नहीं आना चाह रहे हैं। तो कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम देना उन सेक्टर्स में डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से भी काफी अट्रिशन हुआ। इसीलिए कंपनियां ये कर रही है कि आप हाइब्रिड आए, आप वर्क प्लेस के साथ जुड़े, ताकि आपको भी यहाँ रहने में, यहाँ प्रोग्रेशन करने में और अपने दूसरे पीयर्स के साथ काम करने के लिए सुविधा हो। तो ये एक बैलेंस होना जरूरी है और मेरे ख्याल से आजकल सारी कंपनियां इस बैलेंस को बिठाने की कोशिश में है। अब ये बैलेंस बिठाने के चक्कर में ना कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती थी, और खास तौर से हमने देखा कि मून लाइटिंग जैसी चीजें आई और एक टसल रहा कंपनीज में और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज में, हमने ये टसल भी देखा।
बट अभी सुनील जी, अभी क्या चल रहा है? मतलब कॉर्पोरेट में क्या अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स के जो चिंताएं थी कंपनीज की वर्क फ्रॉम होम को लेकर, हाइब्रिड को लेकर, वो चिंताएं दूर हुई हैं क्या? क्या अभी कैसे चल रहा है? मतलब जैसे मुनीरा बता रही हैं कि अब ये लॉन्ग टर्म में रहेगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी और ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो जो बीच की जो चिंताएं थी उनको दूर कर लिया गया है, अब ये दोनों तरफ विन विन है। नहीं, मुझे लगता है कि दो ऐसे टारगेटेड सेक्टर्स हैं, आईटी एंड आईटीईएस। अगर आप इन दो सेक्टर्स को हटा दें तो बाकी की जो रिमेनिंग 20 या 25 जो भी इंडस्ट्री है, मुझे लगता है वो बहुत पहले से ही 5 डेज वर्किंग स्टार्ट कर चुकी है ऑफिस से। मैन्युफैक्चरिंग और वो सारे सेक्टर्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने तो ऑलरेडी इवन ड्यूरिंग द कोविड के टाइम पे भी मुझे लगता है उनका बहुत कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट फंक्शंस थे जिनको हाइब्रिड मिलता था और वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो अगर आईटी और आईटीईएस को हटाए तो बाकी के सारे सेक्टर्स बैक टू एज यूजुअल आ चुके हैं, जैसे प्रीवियस कोविड के टाइम पे था। और आईटी और आईटीईएस में आए तो दो तरह के एनवायरनमेंट है। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो आईटी के अंदर में एक स्लो डाउन रहा है 2023 में और 24 में, जहां हर कंपनी ने कुछ ना कुछ लोगों को या तो ज़्यादा हायर नहीं की उन्होंने, या हायर किया है तो बहुत लिमिटेड हायर किया उन्होंने, या एट्रिशन रिड्यूस हो गया उनका। और वो एक एनवायरनमेंट था जहाँ पे लोग हाइब्रिड थे और आईटी कंपनीज हमेशा, आईटीआईटीएस कंपनीज हमेशा हायरिंग के लिए स्ट्रगल करती थी। ज्योग्राफीज, उनको बहुत स्पेस चाहिए होते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा हायर करते थे, प्रोफेशनल ग्रेड के लोग होते थे। तो उसके लिए एक हाइब्रिड वर्क कल्चर, एक एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन बन गया आज के डेट में। बट जो आपने जो बताया, एक जो रिलेटेड चैलेंज है उसके साथ में, प्रोडक्टिविटी निकालना, मून लाइटिंग, कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हर कंपनी अब ये देख रही है कि इसके अंदर बैलेंस कैसे लाया जाए। 3+2 से बैलेंस होगा, 4+1 से होगा, या टोटल 15 डेज हम बोल दें आप ऑफिस में आइए कंटिन्यूटी में, और रिमेनिंग आप प्लान कर लीजिए कैसे आना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो एक किसी भी एम्प्लॉय को जो न्यू हायर है या कोई 2 साल से काम कर रहा है, उसको कल्चर में पूरी तरह इंटीग्रेट करे, जिससे कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन सके कंपनी का, वैल्यू प्रपोजिशन कर सके। सिक्योरिटी के ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चैलेंजेस होते हैं जो कि रिमोट पे बैठ के देना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन एंड उसकी जरूरत होती है। तो आज के डेट में जो भी ये कंपनीज कर रहे हैं कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है, हायरिंग बढ़ती है, लोग एक दूसरे के लोग हायर करते हैं, तो वहां पे ये वर्क फ्रॉम होम जो है या वर्क फ्रॉम रिमोट जो है एक एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन की तरह काम करेगा देन अ रेगुलेटर। क्योंकि उसमें क्या होगा, किसी कोई कंपनी बोलेगी हम दे देंगे आपको 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन आप ऑफिस आ जाइए, वहां कंपटीशन चलेगा। बट मुझे लग रहा है कंपनीज को अभी भी जो फिगर आउट करना है वो ये फिगर आउट करना है कि उनको ऑफिस क्यों बुलाना है और क्यों नहीं बुलाना है। अगर वो ये मान के चलते हैं कि ऑफिस बुला के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ सकती है, तो ऐसा वो क्या करेंगे जिससे कि ऑफिस नहीं बुला के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये कुछ ग्रे एरियाज हैं जहां पे हर कंपनीज को अपने टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग पे, डिजिटल कोलैबोरेशन रूम्स पे, मीटिंग रूम्स पे, उन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा जिससे कि मैक्सिमम आउटकम निकाल सके वो। एब्सोल्युटली। बट देखते हैं। अब सवाल ये, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार सवाल ये होगा कि अभी तो हमने मैनेजमेंट, कंपनी एनवायरनमेंट, टीम लीडर्स, इन पे बात कर ली। अब जिनको ये सहूलियत दी जा रही है, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, उनका क्या उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया है या नहीं है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना होगा, ये वही हिंदुस्तान है कि जब बहुत ज्यादा वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो उसके बाद तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी आने लगी थी, और कुछ एम्प्लॉइज तो हाथ जोड़ के कह रहे थे मैनेजर से, सर प्लीज वापस बुला लो, हम ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, घर से हमारा काम हो नहीं रहा है। तो बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है इस पूरे इश्यू का। तो थोड़ा सा हमें एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करनी होगी, जिसको हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्या वाकई में घर ही दफ्तर, ये वाला कल्चर लौट रहा है? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल्स पर अब बहुत सारी कंपनियां वापस काम करना शुरू कर चुकी हैं, बड़ा एग्रेशन के साथ काम कर रही हैं। उसी के इर्द गिर्द हम बात कर रहे हैं। सुनील जी, आप लोग क्योंकि एग्जीक्यूटिव सर्चेस वगैरह में काफी वो रहते हैं, अब हम मिड लेवल के और एंट्री लेवल के कर्मचारियों की तो हमने बात कर ली, बट मुझे बताइए कि जो टैलेंट पाइपलाइन जो सीनियर पोजीशंस के हैं, ये क्या उनको भी इंपैक्ट कर रहे हैं? क्या वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमको भी दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी काम करने की,
हम बॉसेज हैं, मैनेजर्स हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग वहां पर भी कुछ देख रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी तो सबको चाहिए, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल। बट वहाँ पे थोड़ा एक अलग तरह की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वैसे भी उनके वर्किंग आवर सीनियर लोगों के बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं, और मैं बोलता हूँ 24/7 होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, टीम से परफॉर्मेंस करवानी है, PNL है, आउटकम्स हैं, कॉस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है उनके कोर फोकस के अलावा, कोर जॉब के अलावा। देखिए, फिजिबिलिटी तो सबको चाहिए, मतलब कि हर कोई ये चाहता है कि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, आप काम बता दीजिए, मैं काम पूरा कर दूंगा आपको इतने टाइमलाइन में। बट प्रॉब्लम वहाँ होती है, दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिफाइड जॉब, एक होता है नॉन क्वांटिफाइड जॉब। तो आज की डेट में भी हम देखते हैं, जो हम लोगों के पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं, सेल्स के जॉब में मुझे लगता है कंपनी सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है रिमोट वर्क देने के लिए आज के डेट में, क्योंकि सेल्स का ऐसा रोल है कि सेल्स का आदमी ऑफिस में वैसे भी नहीं बैठता है, फील्ड में घूमता है, ठीक है, या कॉलिंग पे लगा रहता है, कनेक्ट करता रहता है। तो ये रोल टू रोल वेरी करता है। बट टू आंसर स्पेसिफिक, कि आप जो मिड एंड सीनियर लेवल पे है या जो सीनियर लेवल पे लोग हैं, उनको भी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। बट मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो कंपनीज के KPI एंड ट्रांसपेरेंसी, कि वो इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंडिविजुअल की सिंसियरिटी एंड ट्रांसपेरेंटी, की जो एक्सपेक्टेड है उसको एग्जीक्यूट करें। मुझे लगता है जब यहाँ पे गैप आता है, तो जो आपने चैलेंजेस बताए कि पहले चैलेंजेस हैं, लोग रिमोट पे काम तो कर रहे हैं, रिमोट पे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है, मूनलाइटिंग हो रही है, कुछ और चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जब तक दोनों तरफ से एक ट्रस्ट के बहुत हाई लेवल पे काम नहीं होगा, अगर बहुत हाई लेवल पे होता है तो मुझे लगता है उसके बाद कंपनी या मैनेजर या किसी इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठ के कर रहा है। और जहाँ तक कल्चर और बाकी इंटीग्रेशन की बात है, वो शायद क्वार्टरली, मंथली, वीकली कुछ न कुछ 1-2 इवेंट या प्रोग्राम्स करके वो कर सकते हैं। यस, फिजिकल प्रेजेंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन एंड गोइंग टू कॉलेज हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग, राइट? तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो उसी तरीके से कि जैसे कि अगर जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप कॉलेज से कलीग से इंटरेक्ट करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, तो वो एक अलग लेवल की लर्निंग है, अलग लेवल का आपका डायनेमिज्म आता है, पता चलता है, मार्केट इंटेलिजेंस पता चलती है, क्या हो रहा है वर्ल्ड में वो पता चलता है। जब आप आइसोलेशन में रहते हैं, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, तो शायद बहुत कन्फाइन हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनी के लिए, कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में काम हो विथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई थिंक दैट विल वर्क प्रीटी वेल फॉर द पीपल, जो भी लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं। आप अपनी जॉब को आज के लिए मत देखिए ना, फ्यूचर के लिए देखिए। तो फ्यूचर के लिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, कलीग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, पीपल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लोग तो ड्रेसिंग तक भूल जाते हैं रिमोट पे काम करते करते, बोलते फॉर्मली हमने ड्रेस नहीं हुई। मैंने बताया ना कि 2 महीने से मैंने बताया चैलेंजेस है। यस, आप लोगों के साथ तो हमारी कई बार इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों के पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि वो ऑफिस से काम कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं कि वो घर से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये किसी एक शो पर इसको समाहित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत सारे आयाम अभी देखने होंगे। अभी ब्रॉडर लेवल पे ये भी देखना होगा, अगर आपको पूरे भारत का कॉर्पोरेट का हाइब्रिड का माप लेना है, अगर नापना है उसको, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी रियल स्टेट मार्केट शिफ्ट भी देखना पड़ेगा। काश कोई रियल स्टेट वाला हमारे पास होता और समय भी होता, तो वहां पर हम देखते कि ये जो डिमांड ऑफ फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस है या कोवर्किंग हब्स हैं, वो कितने जा रहे हैं। आई मीन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज क्या कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके अपने सारे एम्प्लॉइज के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आप घर से भी काम करिए, यहां भी करिए। तो उसका इंटीग्रेशन कितना हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन मोटा मोटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें बताया, मुझे और हमारे दर्शकों को, कि एग्जैक्टली अभी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और विप्रो का ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके मायने क्या है। थैंक यू सो मच सुनील गोयल साहब, वक्त निकाला आपने हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीरा जी, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकालने के लिए। पल्लवी झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।